अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया? इतना मूड बन गया क्या? लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ कोऑपरेट करे थोड़ा। क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी। आओ, आराम से आराम से। अरे चलें डॉक्टर साहब? देखो, ये है मेरा स्पेशल क्लिनिक। यहाँ पे मैं तुम जैसे स्पेशल मरीजों का इलाज करता हूँ। ये क्लिनिक तो स्पेशल लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं बना रखा है। अब क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तुम जैसे मरीजों के लिए यही क्लिनिक है मेरा, स्पेशल सर्विस। अच्छा, अच्छी बात है, यहाँ पे मेरी सर्विस भी अच्छे से हो जाएगी। तो बैठे? ठीक है, चलिए। आओ, बैठ जाओ। वैसे डॉक्टर साहब, ये क्लिनिक कम और घर ज़्यादा लग रहा है मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगी। देखो, ये घर की तरह तो लग रहा है, लेकिन वो देख रही हो सामने कमरा, वो मेरा क्लिनिक है। वो स्पेशल मैंने तुम जैसे लोगों के लिए ही बनवा रखा है। ओह, अच्छा, वैसे मुझे ये बताओ, तुम्हारे चोट कहाँ लगा है? यहाँ। दिखाओ जरा, कहाँ? यहाँ? नहीं, इससे थोड़ा ऊपर है। यहाँ? हाँ, यहाँ। इतना ऊपर लगा है तुम्हारे चोट? हाँ। चोट ही लगा है ना, या बहाना बना के आ गई हो तुम? अब डॉक्टर साहब, आपने ऐसा सवाल कर ही लिया है तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मैं सिर्फ बहाने से आपके करीब आना चाहती थी। तो वैसे क्यों बना कर आई हो तुम बहाना? अब क्या ही बताऊँ डॉक्टर साहब, आपके इतने चर्चे सुन लिए, क्या इलाज करते हो आप, तो मैंने सोचा मुझे भी तो इलाज की ज़रूरत है, मैं भी आपसे इलाज करवा ही लूँ। पता तो चले कि इलाज कैसे कैसे करते हो। देखो, इलाज तो मैं हर तरीके से करता हूँ, जैसा सामने वाला चाहे वैसे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसा ट्रीटमेंट चाहती हो। अब मैं तो अच्छा वाला ट्रीटमेंट चाहती हूँ। क्योंकि कुछ मरीज़ तो ऐसे आते हैं, आके सीधा बस लेट जाते हैं, कहते जी बस आप ही कर दो जो करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ कोऑपरेट करे थोड़ा। क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी। गर्मी? तुम्हारी ये गर्मी मुझे गर्म कर रही है। हाँ। क्या? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहा आपने जो मैंने सुना नहीं ठीक से। हाँ, दोबारा बोल देता हूँ। मैंने कहा कि तुम बहुत हॉट लग रही हो। अच्छा, होठ तो आप भी लग रहे हो मुझे। अब होठ पे याद आया, ये कोट क्यों पहना है? अब तो आप और मैं अकेले हैं, उतार दो ना इसे। हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। गर्मी भी तो बहुत है ना। अब क्या करें भाई, आदत पड़ गई है अब तो ये कोट पहन के रहने की। हाँ, कोट के नीचे कुछ और है। कोट के नीचे शर्ट है? नहीं, शर्ट से नीचे। शर्ट से नीचे? हाँ, इंजेक्शन। वही तो। वैसे आपका इंजेक्शन कितने इंच का है? मेरा इंजेक्शन मुझे वैसे पता तो नहीं होगा, शायद 8 के आसपास होगा, 7.5 8। इतना बड़ा? हाँ, तो क्या हो गया, होता ही है। होता ही है, लेकिन सबका तो नहीं होता होगा ना। मुझे दूसरों से क्या मतलब, और मुझे दूसरों का पता भी नहीं, मुझे अपना पता है। अच्छा, 7.5 8 इंच का है, इसीलिए सारी औरतें ना आपसे इलाज कराना चाहती हैं। हाँ, अब ये नहीं पता कि वो मेरे से क्यों इलाज करवाना चाहती है, बस जो है सो है। इंजेक्शन इतना बड़ा वाला जो लगाते हो तो क्यों नहीं कराएंगे इलाज? तुम बताओ, तुम्हें कैसा ट्रीटमेंट चाहिए? अब मुझे तो यही इंजेक्शन वाला चाहिए। अच्छा, वैसे तुम्हें यहाँ के लिए किसने बताया, मतलब किसने रेफ़र करा तुम्हें यहाँ के लिए, मेरे पास के लिए? अब किया है, बताया है किसी ने। अब छोड़ो ना, वो भी आपसे इलाज करा चुकी है। इलाज करवा चुकी है? वही था। कौन है, नाम जान सकता हूँ? अब डॉक्टर साहब, इतना इंटरेस्ट क्यों है आपको नाम जानने में? बस ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा पूछ लेता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं, वो दूसरे पेशेंट्स का मैसेज आ रहा है कि क्लिनिक कब आओगे। ओह अच्छा, मतलब पेशेंट बेचारे लाइन लगाकर बैठे ही रहते हैं। हाँ, तो क्या करें भाई, स्पेशल मरीजों के लिए कभी कभी छुट्टी भी मार लेनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब, मैं क्या कह रही हूँ, अब तक तो आपने बहुत मरीज देख लिए होंगे, सुबह से 4 तो बज गए हैं, तो अब छोड़ ही दो ना, अब कल ही जाना सीधा क्लिनिक। हाँ, अभी तो कल ही जाऊँगा मैं। अभी तो फिलहाल मैंने एडीए को लग रखा है, वहाँ पे एडीए और जीएनएम देख लेगी अपने। अच्छा, ठीक है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब बीच में कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा हमें? नहीं, हम दोनों को यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
अब जिस ट्रीटमेंट के लिए तुम आई हो तो कहाँ करोगी? अंदर चले कमरे में, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, अंदर एसी लगा हाँ हुआ है। गर्मी तो मुझे भी हो रही है बहुत ज़्यादा। अंदर एसी है ना? हाँ हाँ लगा हुआ है। ठीक है तो एक काम करते हैं, अंदर ही चलते हैं, अच्छे से इलाज कर लेते हैं। तो चलें फिर अंदर कमरे में। अब कमरे में ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्रेश है ना बोलूँ। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम तो सामने है। वो हम्म, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मेरा पल्लू भी बेचारा इशारे कर रहा है बार बार, आती हूँ मैं अभी। अरे वाह यार, क्या लेडीज़ है। सिस्टम तो देखो कितना हैवी है इसका, बम्पर भी और हेडलाइट भी दोनों ही काफ़ी हैवी है। इसको बजाने में तो बहुत मज़ा आएगा। एक काम करता हूँ, मैं भी जाके देखता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, मैं देख रहा था तुम अंदर करके आ रही हो। काफ़ी देर हो गई, आई नहीं बाहर। अब डॉक्टर साहब बाथरूम के अंदर क्या करते हैं? देखो, करते तो बहुत कुछ है, अब वो करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करने गया है। लेकिन मेरे साथ तो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया बाथरूम में। क्या हो गया, लूज मोशन लग गया क्या तुम्हें? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? अब ऐसे गंदी गंदी बातें मत करो, अच्छी अच्छी बातें करो ना तुम। अच्छा तो मुझे ये तो बताओ कि सब कुछ सही है ना? हाँ हाँ सब कुछ सही है। वो भी कर लिया मैंने वीवॉश से। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा था कि अंदर रखा है, तभी मैं सोची इतना टाइम क्यों लग गया अरे तुम्हें। मुझे पता है, उससे धोना बहुत ज़रूरी है। खुशबू हो जाती है ना, उसके बाद सब कुछ करने में बहुत मज़ा आता है। तो करें फिर, अंदर ही कर लें। इतनी जल्दी? तो थोड़ा फील तो दिलाओ, कुछ मूड तो बनाओ। लो ना, लो फील ले लो तुम। ये कैसे कर रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसे फील नहीं आता। तो कैसे आता है? तुम अपना फील बताओ ना, तुम्हें कैसे फील आता है, मैं उस हिसाब से कोशिश करूँगा तुम्हें फील दिलाने की। क्या करूँ पहले? आप तो डॉक्टर हो ना, आपने तो ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, तो आप बताओ ना कैसे कैसे क्या क्या करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ ख़त्म करोगे? देखो, मैं तो नीचे से स्टार्ट करूँगा, ऊपर आके ख़त्म करूँगा। ओह इसीलिए बोल रहे थे वी वॉश से धोया नहीं। हाँ मुझे भी सब पता है। पता है, उसके बावजूद भी अनजान बन रही हो। अब अनजान कहाँ बन रही हूँ, बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है मुझे। अरे क्या करें अब, यहाँ पे एसी नहीं लगा रखा ना, एसी तो मास्टर बेडरूम में लगा है। कोई बात नहीं, अब एसी का क्या ही काम, अब तो वैसे भी मूड बन चुका है। तो अंदर करेंगे वॉशरूम में, क्या कहती हो? अब वॉशरूम में? कभी ट्राई करा नहीं वैसे मैंने भी, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने तो कर रखा है। नहीं मैंने भी नहीं किया, मैंने बताया ना कि मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया है। तो फिर कमरे में ही चलते हैं ना, हम यहाँ खड़े होकर बात ही क्यों कर रहे हैं? देखो, तुमको देख के ना मैं बातों में लग जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मेन मकसद क्या है मेरा। अब मेन मकसद क्या है? मेन मकसद तो वही है ना जो बोला मैंने, बस अपनी ट्रेन दौड़ा दो मेरी पटड़ी पे। तो मैं तो दौड़ाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। तुम चलो तो सही, पहले कपड़े उतरेंगे तभी तो कुछ होगा। अरे तो तैयार खड़े हो तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? इंजन स्टार्ट करो ना। आओ ना फिर, अंदर चलते हैं। हाँ पक्का चले? हाँ चलते हैं ना। इतनी जल्दी? देखो, अगर हम टाइम लगाएंगे तो और लेट होता रहेगा, और लेट होगा तो फिर तुम्हें भी लेट होगा, तुम्हें भी तो अपने घर जाना है ना। हाँ घर तो जाना है, ये बात तो है। अब मैं भी ना कितनी बड़ी वो भूल गई मैं, सब कुछ करने के चक्कर में कि मुझे भी तो घर जाना है सब कुछ होने के बाद। तो वही तो कह रहा हूँ, हम अंदर चलेंगे, फटाफट फ्री हो जाएंगे, तभी तुम अपने घर भी जा पाओगी। वो तो है, घर तो जा पाऊँगी। क्या ख्याल है फिर? ख्याल तो नेक है, बाकी तो तुम बताओ। मैं तो वही बोलना चाहता हूँ, अंदर चलते हैं। अंदर क्या जाने की ज़रूरत है? देखो, अब तुम नहीं मानोगी ना तो मैं यही बताना अच्छा चाहता हूँ। ठीक है चलते हैं, अंदर चलते हैं, आओ। अच्छा, अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया? इतना मूड बन गया क्या? अरे कोई है दरवाजे पे। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। पता नहीं कौन होगा, किसने गेट बजा दिया, पता नहीं आ गया इस टाइम। कौन था? अरे कुछ नहीं, कबाड़ी वाला था, पूछ रहा था कुछ कबाड़ पड़ा हो तो दे दो। अच्छा ठीक है। उधर आओ। आ जाओ। कबाड़ी वाला यहाँ क्या करने आता है? कबाड़ी वाले को यहाँ से कबाड़ मत दिया करो। अरे वो क्या है ना, इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं, तो वो ड्रिप्स वगैरह चढ़ती हैं, ग्लूकोज की बोतल, NS की बोतल, तो वो सब होती है, तो वो फिर देनी पड़ती है ना, हमारे किस काम की है खाली बोतलें। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं भी कहाँ कबाड़ी वबाड़ी वाले की बातें कर रही हूँ। मैं अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ, शादी हो गई आपकी? नहीं यार, अभी शादी तो नहीं हुई है।
अभी कोई अच्छी बात विचार नहीं है शादी करने का? करना भी मत, कुछ नहीं रखा शादी में। मुझे देख लो, मैं फंस गई हूँ शादी करके। पति मेरा कुछ करता नहीं है और खामखाई शादी कर ली मैंने। तो क्यों करी शादी? करनी नहीं थी लेकिन करवा दी घर वालों ने, नहीं तो कौन करना चाहता था शादी। वैसे मैं तो ऐसे ही घूमना चाहती थी पूरी ज़िंदगी अकेले रह के, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सहारा तो चाहिए होता है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है, सहारे तो बाहर बहुत मिल जाते हैं। वो सहारे तो मिल ही जाते हैं, वो बात भी सही है तुम्हारी, लेकिन अपनी जवानी को ऐसे बर्बाद भी तो नहीं कर सकती ना। तो देखो अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है तुमने, क्या फिगर है तुम्हारा, इतनी गोरी चिट्टी हो, जवान हो। मेरे को तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास लड़कों की कमी नहीं होगी। अब कमी अगर लड़के होते मेरे पास तो मैं आपके पास आती इलाज करवाने, किसी और से ना करवा लेती। अरे इलाज तो एक बहाना है, तुम्हें तो मेरा इंजेक्शन लगवाना है। हाँ वो तो है खैर, इंजेक्शन तो लगवाना है। तो तुमने इस वाले बाहर- इंजेक्शन का बहुत सुन लिया ना मैंने, सुन सुन के मेरा मन कर गया कि मैं भी तो लगवा के देखूं कैसा इंजेक्शन है ये। क्यों तुमने बाहर किसी का इंजेक्शन नहीं लगवाया क्या कभी? लगवाया है अपने बॉयफ्रेंड का, लेकिन अब वो भी कमीना छोड़ के भाग गया मुझे। क्यों छोड़ के भाग गया? तो कमी तुम्हारे अंदर होगी कुछ, तभी तो छोड़ के भागा है। अरे कमी तो उसके अंदर थी ना, इसीलिए भागा है वो। अच्छा, ऐसा भी होता है, जिसके अंदर कमी होती है वो छोड़ के भी भाग जाता है? अब क्यों नहीं भागेगा, जो हरामखोर होता है ना, हरामखोर धोखेबाज होता है, वो जरूर छोड़ के भागता है। अच्छा जी, खैर छोड़ो, मुझे इनसे जो क्या मतलब, तुम्हारा पर्सनल मैटर है। अब यहाँ जिस चीज़ के लिए तुम आई हो वो कर लेते हैं। अब हाँ हाँ करेंगे करेंगे। वैसे इतनी भी क्या जल्दी है डॉक्टर साहब, घर तो आप ही का है ना। हाँ ठीक है, पर पर्सनल इलाज करने के लिए आप लेके आते हो पेशेंट को, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जल्दी जल्दी करके भाग जाओ। आराम आराम से करेंगे ना। भाई मेरा क्या, तुम यहाँ पे पूरी रात रुकी रहो, लेकिन दिक्कत तुम्हें ही होगी, घर तो तुम्हें भी जाना है ना। हाँ जाना तो है, लेकिन चली जाऊंगी आराम से। तो आ जाओ फिर। इतनी जल्दी? थोड़ा मूड सा बन जाए, अच्छी तो अच्छी मूड बातें बनाने के लिए क्या करूँ मैं, बताओ। अच्छी अच्छी बातें करो, नॉलेज दो उन सब चीज़ों की, कैसे कैसे क्या क्या करने से क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे छूने से थोड़ा अच्छा फील होता है, वो और तो ये जो हो रहा है। पल्लू है इसको हटा दोगी तो और अच्छा फील होगा, ये भी हो रहा है ना। हाँ। तो बालों को भी खोल लो थोड़ा सा, और अच्छी लगोगी। अच्छा ठीक है, खोल देती हूँ। आप देखो ना कितनी अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा हम्म। आप भी अच्छे लग रहे हो बहुत। वैसे बाल पकड़ के करवाया है कभी? अब नहीं नहीं, ऐसा वाइल्ड वाला तो किसी ने किया ही नहीं। हाँ तो कोई नहीं, आओ ना, आज हम ट्राई करते हैं। ठीक है आप कर मेरा लो। दिल तो मेरा ये कर रहा है तुम्हारी साड़ी भी पकड़ के खोली दूँ क्या? खोल देना, इतनी क्या जल्दी है, आप ही तो खोलोगे। और यार तुम्हारा पेट दिखना कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो रखा है। अब डॉक्टर साहब। तुम्हारी पूरी बॉडी से गोरा था, तुम्हारा पेट ही लग रहा है। अच्छा मतलब गोरा। हाँ गोरा। अच्छा लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे गोरेपन का, पूरी बॉडी में एक चीज़ तो काली है। कौन सी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना केयर करती हूँ। अच्छा, तुम्हें दिख जाता है कि गोरा की काला है? हाँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखें वहाँ तक पहुँचती भी नहीं होंगी तो देखोगी कैसे? वैसे आपको बड़ी नॉलेज है इन सब बातों की। अब क्या करें, डॉक्टर है, पढ़ाई करिए। देखते रहते होंगे ना अलग देखो अलग। लड़के तो देख लेते हैं कि गोरा है कि काला है, लेकिन लड़कियां नहीं देख पाती ना, दिखता ही नहीं है। ये भी है, कोई बात नहीं, आप मुझे अच्छी सी क्रीम दे देना, मैं गोरा कर लूँगी। कुछ भी लगा लो गोरा हो ही नहीं पाएगा। क्यों? वो चीज़ काली ही रहती है ना। ओह अच्छा, खैर छोड़ो ना। क्या है ना, तुम रशियन नहीं बन सकती ना। अब गोरा काला छोड़ो ना, जो करना है वो करते हैं। हाँ तो करो ना, मना किसने करा तुम्हें, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, तुम ही कह रही हो थोड़ा रुको थोड़ा रुको। आओ ना फिर। तो आओ ना फिर करते हैं। हाँ हाँ, अब किसने मना किया है, आ जाओ। लेटो।